ये सत्संग हम सबको प्राप्त हुआ है, इसका मतलब है ये हम पर भगवान की कृपा हुई है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर भगवान की कृपा की आदत ना होती तो फिर कौन जाता उनके दरबार पर। कृपा की आदत है, इसलिए वो बिन किसी कार्य के, बिना किसी गुण अवगुण को देखे कृपा करके अपने सत्संग से जोड़ देते हैं। और जब जीव सत्संग से जुड़ता है तब धीरे धीरे उसके जीवन में भगवान का निवास आरंभ हो जाता है। एक प्रकार की ये कह सकते हो, ये जो सत्संग होता है ना, ये वार्निंग की घंटी बजाते भगवान टाइम टू टाइम। अब माया में फंसा जीव है, कभी कभी माया धक्का दे के अपनी ओर खींच लेती है, कभी कभी भगवान, ये युद्ध चलता है सारे जीवन जीव का। कभी थोड़ा भक्ति में मन लग जाता है, फिर कोई ऐसा माया का थपेड़ा आता, फिर अपनी ओर खींच लेता है, फिर आदमी जोर लगाता है, जैसे तैसे सत्संग में पहुंचता है, यहाँ जाकर के फिर उसको ऊर्जा महसूस होती है। फिर यहाँ आकर के उसको लगता है कि अब तो 7 दिन में, जब 7 दिन कथा सुनते ना तो ऐसा वैराग जागता है, ऐसे लगता कल ही बैग तैयार करके वृंदावन चले जाए। ये व्यास जाए वृंदावन उससे पहले हम चले जाएं। 7 दिन बड़ा अच्छा भी लगता है, उनकी बातें सुनना बढ़िया लगता है, उनके मुख से कथा सुनना अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे जैसे सत्संग कम होता है, फिर सब भूल भाल जाते हैं। फिर भगवान कृपा करके कोई और कथा प्रवक्ता, अब तो भारत में कोई कमी तो है नहीं, ना कथाओं की ना कथा गाने वालों की। जहां जरा सा भगवान को लगा डोज कम हुई, सोई भगवान तुम्हारे शहर एरिया, तुम्हारे क्षेत्र में कथा भेज देंगे कि आ जा बेटा, थोड़ा अब अपने आप को रिचार्ज कर। कथा उस ऊर्जा को पुनः वाप, कथा एक विचार है और कुछ भी नहीं, कथा एक विचार है, विचार करना, यहां बैठ करके विचार करना।